आज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम आपको लेकर चलते हैं इराक के उस मकाम पर जहाँ वक्त थम गया था, जहाँ एक लम्हे के लिए ज़मीन व आसमान ने गम हुसैन में सिसकियाँ भरी थी। वो मकाम मस्जिद हनाना, वो मस्जिद जिसे तारीख ने करबला के बाद हैदर करार की निशानियों में शुमार किया। मस्जिद हनाना इराक के शहर नजफ़ अशरफ में वाक़ है। ये मुकाम नजफ़ और कूफा के दरमियान है। ये मस्जिद दो अहम तारीख़ी वाक़यात की गवाह है। पहला वाक़या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक और दूसरा इमाम अली का जनाजा। रिवायत बताती है कि जब इमाम अली की शहादत हुई तो उनके चंद करीबी साथियों ने उनका जनाजा पोशीदा तौर पर इसी मकाम पर रखा। कहते हैं कि सतूनों ने झुककर मौला अली को सलाम पेश किया। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद यजीदी फौज ने उनका सर मुबारक जिस्म से जुदा किया। फिर इस सर मुकद्दस को नेज़े पर बुलंद करके कूफा ले जाया गया। इसी रास्ते में जब ये काफिला नजफ के करीब पहुंचा तो इसी मस्जिद यानी मस्जिद हनाना के मकाम पर सर मुबारक को एक रात के लिए रखा गया। रिवायात में मिलता है कि जैसे ही सर मुबारक रखा गया तो सतूनों ने कर फर्जंदे अली को सलाम पेश किया। इसीलिए इस मस्जिद को हनाना कहा गया। हनाना अरबी में सिसकने और आहुजारी करने को कहते हैं। मस्जिद हनाना की ख़ास बात यही है कि उसने दो अजीम हस्तियों का सलाम देखा। यहाँ पर वो सतून आज भी मौजूद है जिनके बारे में अकीदा है कि वह इमाम हुसैन के सर मुबारक पर झुक गए थे। ज़ायरीन जब भी नजफ़ आते हैं तो मस्जिद हनाना की ज़ियारत ज़रूर करते हैं। ये मकाम नजफ़ अशरफ से कि तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। असीरानी करबला का काफिला करबला से कूफा और फिर कूफा से शाम के रास्ते मुतअद्दिद मकामात पर ठहरा कि जहाँ उनकी याद में मकामात तामीर किए गए हैं और इन्हीं में से एक मस्जिद हनाना भी है। रिवायात में मज़कूर है कि इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि जब तक कूफा में जश्न की तैयारियां मुकम्मल ना हो जाती असीरान करबला को कूफा में न लाया जाए। लिहाजा 12 मुहर्रम की रात असीरान करबला को कूफा से बाहर जिस जगह रोका गया और जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस रखा गया वहाँ मस्जिद हनाना के नाम से एक मस्जिद तामीर की गई जो आज हर ज़ायर के लिए ज़ियारत गाह है। मस्जिद हनाना में एक ज़रीह भी है। ये वही जगह है जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया। मस्जिद हनाना इराक की शहर नजफ़ अशरफ का हिस्सा है और हई हनाना में वाक़ है जो रोज़ा मुबारक इमाम अली से 2.5 किलोमीटर के फासले पर है। इसके शुमाल में नजब का पुराना शहर है जिसे मदीना कदीमा कहा जाता है और इसके पास ही जनाब कमेल बिन ज़ियाद नहवी का मज़ार वाक़ है। रिवायात में है कि इमाम जाफर सादिक ने वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी। लोगों ने आपसे पूछा कि ये कौन सी नमाज है और क्यों पढ़ी। आपने फरमाया ये वो जगह है जहाँ मेरे जद्द अमजद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस रखा गया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं रूहानी हीलिंग एकेडमी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हदीसीन और उलमा की कुतुब में इस मस्जिद का जिक्र कई जगह मिलता है और ये मस्जिद तारीख़ी लिहाज से शिया कुतुब में और सुन्नी कुतुब में इसका जिक्र और इस मकाम की फजीलत कई जगह बयान किया गया है। इमाम जाफ़र सादिक से भी रिवायत है कि जब इमाम हुसैन का सर यहाँ रखा गया तो ज़मीन व आसमान ने आहो बका किया। ज़ायरीन यहाँ मखसूस ज़ियारत पढ़ते हैं। यहाँ एक जगह सुतून है जिसे सुतून हनाना कहते हैं। यहाँ दुआ मांगते वक्त लोग इमाम हुसैन की मज़लूमियत को याद करके दिल की बातें बयान करते हैं। यहाँ की खामोश फ़िज़ाएँ आप भी करबला का दुख सुनाती है। मस्जिद हनाना अब जदीद तर्ज पर मुरम्मत की जा चुकी है। यहाँ गुंबद और सहन बनाया गया है। दाखिली दरवाजे पर पुरानी ईंटों के निशान
اب بھی زائرین کو ماضی میں لے جاتے ہیں۔ رات کو روشنیوں میں نہایا یہ مقام زائرین کو سکون دیتا ہے۔ محرم اور سفر میں یہاں پہ بہت سے زائرین آ کے خاص محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہی ذکر اذکار اور یہ ذاکرین کی مجالس اور محفلیں اس مقام کو زندہ رکھتی ہے۔ زائرین عراق کے مختلف شہروں سے پیدل آتے ہیں، یہاں سلامتی پیش کرتے ہیں اور پھر کربلا روانہ ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی غمگین دل لے کر یہاں آتا ہے تو حنانہ کی فضا اس کا دکھ سنتی ہے۔ یہ مسجد اہل بیت کے غم کی جیتی جاگتی نشانی ہے۔ یہاں آ کر ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ مسجد حنانہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اہل بیت کا راستہ حق کا راستہ ہے۔ یہ مسجد گواہ ہے کہ ظالم کتنا ہی طاقتور ہو مگر حق کا چراغ کبھی بجھتا نہیں۔ اگر آپ کو موقع ملے تو نجف کی زیارت کے ساتھ مسجد حنانہ کی زیارت ضرور کرے، یہاں ایک سلام ضرور پیش کرے، کیونکہ یہ مسجد سسکتی زمین کی وہ گواہی ہے جس نے مظلوم کربلا کا سر اقدس اپنے دامن میں سمیٹا۔ یہاں آ کر دل کو وہ سکون ملتا ہے جو صرف اہل بیت کی محبت میں ہے۔ حنانہ کی مٹی بتاتی ہے کہ حسین کا غم کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ زیارت وفا کی گواہی ہے، عقیدت کی دلیل ہے۔ نجف اشرف کی زیارت مسجد حنانہ کے بغیر ادھوری ہے۔ یہاں مانگی گئی دعا دل سے نکل کر آسمان تک ضرور پہنچتی ہے۔ حنانہ میں رک کر ایک سلام امام حسین کے سر مبارک کی عظمت کو پیش کرنا زیارت کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ مسجد بتاتی ہے کہ شہادت کا راستہ ستونوں کو بھی چکا دیتا ہے۔ حنانہ کی چھت آج بھی مظلوم کربلا کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ مسجد حنانہ کا سکوت غم کی صدا ہے۔ جو حنانہ کی زیارت کرتا ہے اس کا دل کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ یہاں ہر اینٹ حسین کی مظلومیت کی داستان سناتی ہے۔ حنانہ کا ہر زائر اپنے دل کا غم ان ستونوں سے کہہ آتا ہے۔ یہ مسجد فقط اینٹ پتھر نہیں، یہ غم حسین کا زندہ ثبوت ہے۔ یہاں رکی آنکھوں سے گری ایک ایک آنسو زیارت قبولیت کی ضمانت ہے۔ مسجد حنانہ کا در و دیوار اب بھی کہتا ہے، آؤ فرزند زہرا کو سلام پیش کرو۔ حنانہ کی زیارت گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ نجف کی گلیاں، کوفے کا راستہ اور حنانہ کا سکون، یہ سب اہل بیت کے عشق کی داستان ہے۔ مسجد حنانہ کا نام ہی اہل بیت کے غم کی صدا ہے۔ یہاں کی فضائیں اب بھی سید الشہداء کے سر مبارک کی خوشبو سے معطر ہے۔ مسجد حنانہ ہر اس عاشق کا پڑاؤ ہے جو حسین کے غم کو دل میں زندہ رکھتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین، نجف اشرف اور کربلا معلیٰ کی زیارتیں نصیب فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کے تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد حنانہ کی فضیلت جان سکیں۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کا سچا غلام بنائے، آمین۔